हेलो एवरीवन। सो अकाउंट्स के पेपर के लिए ही एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत इजी होता है, बट हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है तब जब हम एक्टिविटीज़ को उसके जो भी बाइफिकेशंस हैं उस पर सही से अगर क्लासीफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो हम इससे कोशिश करूँगी मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, सो कैश फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच क्लासीफाई द बिजनेस कैश फ्लोज whether it's inflows and the outflows in three activities. ठीक है, क्लासीफाई करता है किसमें? थ्री एक्टिविटीज़ में। वो थ्री एक्टिविटीज़ क्या क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके डे टू डेली ऑपरेशन सारे आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग में आपकी जहाँ पर भी आपका एसेट क्रिएशन हो रही है या आप कहते हैं उसको डिल्यूजन कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आपकी एसेट क्रिएशन हो रही है तो आपके पैसे घट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पैसे लगा रहे हो। अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप कहते हैं कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे कि सिक्योरिटीज़ वगैरह ले रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो आप उससे क्या होगा? आपके पैसे जाएंगे, बट वही अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपके पैसे आ जाएंगे। ये इन्वेस्टिंग में आगे जाएगा हमारा। ठीक है, फाइनेंसिंग में हमारा जाता है जनरली कि किस तरीके से हमारे पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, या हम बोल सकते हैं जो भी हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, वेदर इट्स कि हम अपना कैपिटल कैसे इंक्रीज़ करें, इक्विटी से ले, डेट से ले, बोरोइंग्स करें, क्या करें, या उनके लिए जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वो सब चीज़ें इसमें आ गई, या हम बोल सकते हैं डेट की जो भी उसकी कॉस्टिंग्स आ गई वो आ गई। तो अगर उसकी कॉस्टिंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उसका आपको पे आउट करना पड़ रहा है, तो आपका वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। बट अगर आप पे आउट नहीं कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं जो भी है, तो आपका वो कैश इनफ्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको अच्छे से समझने का तरीका आप भी समझ सकते हैं। डे टू डेली में आपका जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, आप रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चीज़ें लेकर के आ रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह जब भी आपकी जनरेशन हो रही हैं, सेल्स वगैरह हो रही हैं, वो आपका ऑपरेटिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में आपका जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ की सेल्स डिक्रीज हो रही, सॉरी, नॉन कोर एक्टिविटीज़ की आप कोई चीज़ें सेल या परचेज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई भी आपकी मशीनरी हो गई, कोई फर्म हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो वो आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। आप अगर कोई अपना बिजनेस को फर्दर रन करने के लिए, एक्सपेंडिंग के लिए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में, तो आपका वो फाइनेंसिंग में हो गया। अगर आप उसको जैसे रेज कर रहे हो फंड या कुछ डिक्रीज कर रहे हो कैपिटल में, जिसमें आप प्लस माइनस कर रहे हो, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ये मैंने समझाने के लिए आपको वैसे बताया। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी चेक मिल जाता है कि आपके पास कितना पैसा रहने वाला है, कितने की रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से। ठीक है, आपकी डिमांड के हिसाब से आपको एक लिक्विडिटी रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे ऑपरेटिंग के लिए अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ ये जो भी है, तो कितना पैसा मेरे पास मेरे हाथ में होना चाहिए, वो आपको पता जाता है। या अगर हाथ में नहीं है तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, इन सब की नॉलेज होती है, वो आपको एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपको पता चल जाती है कि आपको पैसे जमा करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उस हिसाब से भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है। फ्यूचर प्लानिंग करने में भी आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको फ्यूचर में उसको कैसे बजट बना के रखना है, कैसे कैसे कुछ चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारी तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही आती हैं, मतलब सॉरी, तीनों ही हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पहली हमारी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमारा होता है जैसे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स, जो हमारा NBIT होता है। ठीक है, वो हम इसमें लेते हैं, वो हमारा हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस में दिया ही होता है, और उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। कौन सी करते हैं? हम नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं, लाइक एज डेप्रिसिएशन, ये इंटरेस्ट पेड, ये हमारी जो हो गई वो हमारी नॉन कैश आइटम्स में हो गई। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये होता है इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कैपिटल एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसे माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि उससे आपकी कैश जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप उसको प्लस करोगे, क्योंकि अगर आपने लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करी है तो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आए होंगे उसकी जगह पर। तो वो सब चीज़ जो है इसमें हमारी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी होती है कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो हमारा कैसे से हो सकता है, परचेज सेल्स फिक्स एसेट्स का, वही मैंने आपको बताया कि अगर आपने परचेज करी है तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ, अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी है तो आपका कैश इनफ्लो हो गया। लाइक एज दिस आपका इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो भी आपकी उस तरीके से इसमें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपका आ जाएगा इशू ऑफ द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ द शेयर कैपिटल, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लोन टेकन एंड और द रीपेमेंट और डिविडेंड पेमेंट्स, तो पेमेंट्स करोगे तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, तो अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका इनफ्लो में काउंट हो जाएगा या जो भी है, ठीक है, ऐसे होता है। अब ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताने के लिए। सो प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें हमारा नेट प्रॉफिट है 1,20,000, डेप्रिसिएशन है हमारा 30,000 जो कि हमारा नॉन कैश आइटम है ये, ठीक है। इंक्रीज इन डेटर्स 10,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000, सेल ऑफ द मशीनरी 50,000, डिविडेंड पेड 20,000, लोन टेकन 1,00,000, ठीक है। अब हमारा कैसे होगा, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें पहले निकालना होता है, उसको हम ए से इंडिकेट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन का हमें 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में हमारी एसेट्स हमारी दी हुई है, वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10,000 हमारा डेटर्स का इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने उसको माइनस करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। लाइबिलिटीज़ भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज़ होने में मतलब हमारा कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो हम उसको प्लस करेंगे विच इज़ 5,000। इन दोनों का हमने प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 1,45,000, ठीक है। और अब हमारा बी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि ये सेल ऑफ द मशीनरी हो रही है, एसेट की सेल हो रही है, वो हमारी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। सेल हो रही है तो मतलब पैसे आए होंगे, और कितने का आए हैं, 50,000 आए हैं, तो हमने 50,000 से इनफ्लो करके दिखा दिया, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारा है दो चीज़ें हो रही हैं, डिविडेंड पे भी हो रहा है और लोन भी लिया जा रहा है। डिविडेंड पे किया जा रहा है तो भैया ये तो आउटफ्लो है, तो ये मैंने 20,000 माइनस करके दिखा दिए। लोन लिया जा रहा है तो इनफ्लो है, ठीक है, तो वो हमारा वो 1,00,000 हो गया। तो हम दोनों हमने इसका नेट इम्पैक्ट निकाल लिया, 80,000 आ गया। हम ए बी सी से जितनी भी हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं उस सबका सम अप करेंगे तो हमारा 2,75,000 आ गया। हम आंसर कह सकते हैं नेट कैश फ्लो फॉर 2,75,000 विच इज़ इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपके पास भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको एक चीज़ें पता होंगी कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर आनी, इससे सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओ आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लो और उसका इम्पैक्ट सही से ले लो। आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से फुल फ्लेज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।